नहीं किए तो मौका है कर लो। अभी तो पट बंद है, गर्मी में खुलेंगे, मई के महीने में खुलेंगे। अगर भगवत कृपा हो जाए तो दर्शन कर लो, तो दर्शन कर लो। अर्थात शेषनाग की सैया पर शयन करने वाले हे कार्तिकेय, उन शुद्ध बुद्धि नारायण को मैं नमस्कार करता हूं। अब नारायण कौन है पता नहीं है, ठगी जाने ठगी भाषा। भगवान शंकर नारायण को नारायण कहते हैं, वो नारायण भगवान शंकर को नारायण कहते हैं। उनको नमस्कार करता हूं जो अपनी मायावी शक्ति का आश्रय लेकर संसार की सृष्टि करके उद्देश्य रजोगुण से युक्त ब्रह्मा का रूप धारण करते हैं, सतगुण से युक्त होकर उस जगत की रक्षा में कारण बनते हैं, और तमोगुण से संयुक्त हो इस विश्व के भयंकर संहारकारी रुद्र बने हुए उन त्रिविध रूपधारी भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। भगवान शंकर जी का उनको मैं नमस्कार करता हूं। हे कार्तिकेय, जो अविद्या से मोहित चित्त संपूर्ण विश्व के रूप में प्रकट हुआ है और विद्या से समस्त त्रिलोकों में एक ही रूप से व्याप्त हो रहा है, और विद्या का आश्रय लेने से जिसे सर्वज्ञ और ईश्वर कहते हैं, उस परमेश्वर की शरण में मैं लेता हूं। कौन कह रहा है? भगवान शंकर। उन परमेश्वर की मैं शरण लेता हूं। हे कार्तिकेय, जिन्होंने भक्तों की इच्छा से अपने दिव्य स्वरूप को प्रकट किया, जिन्होंने भक्तों की इच्छा के अनुसार अपने दिव्य रूप को प्रकट किया है, योग निद्रा को स्वीकार करके शेषनाग की विशाल सैया पर अपने को अर्पित कर रखा है, जो रेशमी पीतांबर धारण करते हैं और 8 प्रकार की विचित्र शक्तियों से संपन्न है, उन भगवान विष्णु की मैं स्तुति करता हूं। श्री रामचंद्र कृपाल बचुबन हरण भव भय दारुण नभ कंज कंधर्प अगणित अमित छबिन नील नीरद पट भगवान से बढ़ के
स्तुति है ये भगवान। ओम जय जगदीश हरे भी है, ठीक है। भय प्रकट कृपाला वो भी है। इस प्रकार स्तुति किए जाने पर सर्व अंतर्यामी भगवान नारायण प्रसन्न होकर पवित्रता की इच्छा रखने वाले अग्निदेव से मधुर वाणी बोले। पवित्रता किसमें है? अग्निदेव। इतनी अग्निदेव में पवित्रता है वो किसी में नहीं। क्यों महाराज? और किसी देवता में नहीं। पवित्रता की इच्छा रखने वाले अग्निदेव मधुर वाणी से बोले, अनग तुम्हारा कल्याण हो, तुम कोई वर मांगो, मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूं। आपकी भक्ति से, आपकी स्तुति से, आपकी आराधना से मैं प्रसन्न हूं। हे वत्स, तुम वर मांगो, मैं तुम्हारी इस स्तुति और विनय से बहुत प्रसन्न हूं। वर मांगो अर्थात तब अग्नि बोले, हे प्रभु, मैं जिस उद्देश्य से यहां आया हूं, भगवान शंकर से अग्निदेव बोले हे प्रभु, माताओं कथा को सुनो। मैं जिस उद्देश्य से आपको कथा सुना रहा हूं, आप उस कथा को कृपया करके ध्यान से सुने। अग्नि बोले हे प्रभु, मैं जिस उद्देश्य से आया हूं वो सब आपको ज्ञात है, तथापि कहता हूं और इस रूप में आप जगदीश्वर की आज्ञा का पालन करता हूं। हे जगदीश्वर, मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूं। मुझे सर्वभक्षी तो होना ही पड़ता है। मैं सब कुछ खाता हूं, सर्वभक्षी हूं, किंतु मेरे इस दोष का निवारण कैसे होगा? अग्निदेव बोले, हे प्रभु, अग्नि आहुति में सब कुछ डाला जाता है। मैं सर्वभक्षी हूं, मेरे इस दोष का निराकरण कैसे होगा? यही सोचकर मुझे अत्यंत भय हो रहा। आपको पता है, आप जहां सब आते हैं, जब बालाजी का हाथ उठता है तो बालाजी अपनी पूंजी पूरी आपको दे देते हैं। आपका पाप कम होता है, आपको मोक्ष की अनुभूति होती है और आपका कल्याण का मार्ग आशीर्वाद के माध्यम से मिलता है। मालूम है, इसके लिए फिर तब तपस्या करना पड़ती है, साधना करना पड़ती है। जो पूंजी लेके जहां आते हैं उसे दे जाते हैं, फिर पूंजी इकट्ठी करके फिर लाते हैं। ये ऐसे चलता है। जब आप नीचे बैठ के कहते हैं हम दुखी हैं, संकट है, बाबा कह देते हैं जाओ भाई, आपका दुख हम ले लेते हैं, आपको शांति प्रदान करते हैं, आपको आशीर्वाद दे देते हैं। समझ में आई? जब हाथ उठते हैं तो जो तप तपस्या से, शक्ति से उसका कल्याण होता है। कल्याण करता तो बालाजी सरकार है ही, लेकिन इन पर अथाय अथाय राम रसायन है, अथाय राम रसायन। क्योंकि हनुमान ते परसा कर उन पुर की प्रणाम, राम काज की ने विरासो मोय कहा। जो बड़े होते हैं वो सब कुछ दे देते, अपनी परवाह नहीं करते, अपने लिए नहीं जीते हैं, वो जन कल्याण के लिए। और जो कुछ होते हैं वो केवल अपने आप में मस्त रहते हैं, अपनी छोटी सी बुद्धि में ही समटे रहते हैं। उनको केवल भाई माने खेत खरीदना या और कहीं करना, या अपना राजनीति करना, या अपना जो कहते हैं ना दुकानदारी करना, तराजू ले लेना और तराजू ले लेके और फिर संत बन के बैठ जाना, फिर भक्त बन के बैठ जाना, ये नहीं होता है। तराजू तोलता है ना, वो संत नहीं हो सकता। कुछ समझ में आई ना? दुकानदारी जो करता है XYZ कोई भी हो सकता है, वो संत में नहीं, क्योंकि व्यापारी है। कौन है वो? मेरी बात कोई खराब तो नहीं लग रही मेरे भाई?
सत्य है महाराज। कहा ढोलक वाले भैया जय हो। अर्थात मुझे सर्वभक्षित तो होना ही पड़ता है, किंतु मेरे इस दोष का निवारण कैसे होगा ये सोचकर मुझे अत्यंत भय हो रहा है। भगवान नारायण ने कहा इस क्षेत्र का दर्शन करने मात्र से किसी भी प्राणी का पाप नहीं रह जाता। इस क्षेत्र के दर्शन मात्र से किसी भी प्राणी में पाप, लेकिन ऐसा मत करना कि दर्शन करे आए वहां और पाप कर बैठे यहां। बात समझ में आ रही है मेरी? अब भाई पाप दर्शन करे बोलो चलो पाप कर लिया, दर्शन करते हैं और फिर पाप कर लिया। भगवान इसमें राजी नहीं होंगे। तब भगवान ने कहा इस क्षेत्र का दर्शन करने से किसी भी प्राणी का पाप नहीं रह जाता। मेरे प्रसाद से तुम में कभी पातक का संपर्क नहीं होगा। आशीर्वाद दे दिया, मेरे आशीर्वाद से तुम्हें दोष नहीं लगेगा। तब से लेकर सब दोषों से हे कार्तिके, तब से लेकर सब दोषों से रहित भूतात्मा अग्निदेव वहां अपनी कला से विराजमान है। भूतात्मा आज भी विराजमान। जो प्रातः काल उठकर पवित्र भाव से इस प्रसंग को सुनता है और सुनाता है वो निश्चित ही अग्नि तीर्थ में स्नान करने का फल पाता है। सुनता है ये सुनाता है वो अग्नि तीर्थ में स्नान करने का फल पाता। आप कितने बड़े भाग्यशाली। जी कथा अच्छे अच्छे ऋषि महामुनि ज्ञानी और बड़े बड़े पंडाल जहां लगे रहते हैं, ये कथा कोई सुन नहीं पाया होगा और न सुना पाया। आप बड़े भाग्यशाली। तुम्हारे बाला बाबा कह जाते हैं तो तुमने कौन सा पुण्य किया था, तुम जैसा भाग्यशाली कोई नहीं है जो बाबा का साक्षात्कार करके लेके बैठे बैठे। तब महादेव जी कहते हैं महाराज स्कंद हे कार्तिकेय, जो महापातकी और अतिपातकी, महापातकी और अतिपातकी है वे भी अग्नि तीर्थ में स्नान करने से पवित्र हो जाते हैं। जो महापापी वो भी इसके दर्शन मात्र से पवित्र हो जाते हैं। जैसे अत्यंत मलिन सोना आग में तपाने से शुद्ध हो जाता है, ठीक उसी प्रकार देहधारी प्राणी अग्नि तीर्थ में जाकर पाप मुक्त हो जाता है। ये पाप छुटाने का प्रावधान, लेकिन पाप दोबारा न हो। पाप का मतलब है कि पाप माने केवल इससे मुक्ति है। आप उसी पाप के मार्ग में फिर चले गए तो ये बार बार इसका प्रावधान नहीं है। आपको फिर पाप भोगना ही पड़ेगा, नरक में जाना ही पड़ेगा। कीट पशु पंछी शुकर कुकर बनना ही पड़ेगा। जो 5 प्रकार के महापातक करने वाले हैं वे भी इस तीर्थ में स्नान करके प्राणायाम और जप करने से शुद्ध हो जाते हैं। 5 बड़े महापाप, ब्रह्म हत्या, गौ हत्या और जी कन्या हत्या, भ्रूण हत्या, और दूसरी हो गई अपनी छोटे अनुज की पत्नी का हरण, अपने बहू बेटी के साथ आचरण गलत करना। ये महापाप, जुआ, शराब, ये महापापों में इनका जो सेवन करते हैं, अपनी भाभी या छोटी अनुज पत्नी इन पर गलत दृष्टि रखना, ये महापाप है। समझ में आ गई? भाभी बड़ी मां तुल्य है और छोटे भाई की पत्नी बेटी तुल्य है। इनकी तुलना ऐसे की जाती है।
अर्थात ऐसा मेरा मत है। भगवान शंकर ने कार्तिकेय जी से कहा, ऐसा मेरा मत है, यहां जो 5 शिलाएं हैं उनमें सदा भगवान विष्णु की स्तुति है। वहीं पर सब पापों का नाश करने वाले अग्नि तीर्थ है। सब पापों का नाश करने वाले। स्कंद ने पूछ लिया, पिताजी वहां कैसे 5 शिलाएं हैं, और वो 5 शिलाएं कैसी और किसने उनका निर्माण किया? वो 5 शिलाएं कैसी हैं, उनका निर्माण किसने किया? ये सब बातें पूर्णतः बतलाने की कृपा करें। मुझे सारी बातें भगवान शंकर और उनके पुत्र कार्तिकेय जी का संवाद चलता है। आपको आनंद आ रहा है कथा में कि नहीं? अगर बोरियत हो रही हो तो मैं विराम दे सकता हूँ कथा में, ठीक है? आपके आनंद में ही मेरी आनंद की मेरे आनंद की अनुभूति है। तब भगवान शिव ने कहा, बेटा कार्तिकेय, बेटा कार्तिकेय, जय हो। वहां नारद जी, नरसी, बराही, गारुड़ी और मार्कंडे और मार्कंडे, ये 5 शिलाएं विख्यात हैं। ये 5 शिलाएं विख्यात जो संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि करने वाली है। जो संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि करने वाले। एक समय भगवान नारद ने एक शिला पर बैठकर वायु पीकर रहते हुए महाविष्णु का दर्शन करने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या करना, केवल हवा का सेवन करके। एक समय भगवान शंकर ने कहा, एक समय की बात है कि वहां पर नारद जी ने बैठ के तपस्या की और क्या शिला पर बैठकर वायु पीकर रहकर केवल हवा लेकर कठोर तपस्या किया। वे 6000 वर्षों तक वृक्ष की भांति स्थिर भाव से उस शिला पर विराजमान है। 60,000 वर्ष। वो समझ में आ रही मेरे भैया? तपस्या 60,000 वर्ष। जहां तो केवल भैया 60 दिन में हल्ला मच जाता, या तो 2 मंगल में ही हल्ला मच जाता। थक गए, मर गए, मर गए, थक गए। भगत जी ने कर लो, काम कर दो, देर है गई। कथा ने पहले कर देते थे, मुझे उड़ाना भी झेलना पड़ता है। कथा भी कहो और उड़ाना भी झेलो। अभी तो कुछ नहीं है। गर्मी में महाराज कब बंद करेंगे? अब गर्मी में, मैं जानता हूँ गर्मी का टाइम है तो सबको परेशानी तो होती है, लेकिन जितना तप लोगे, कथा सुन लोगे, सत्संग कर लोगे, भगवान स्वरूप के प्रसाद को अपनी झोली में डालकर और अपने कानों के माध्यम से इसको आचमन कर लोगे तो जीवन में कल्याण हो जाएगा। बार बार मृत्यु जीवन के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। अर्थात वे 60,000 वर्षों तक वृक्ष की भांति स्थिर भाव से शिला पर विराजमान रहे। हे कार्तिकेय, भगवान शंकर ने कहा, बोले हे कार्तिकेय, तदंतर भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण करके कृपा पूर्वक उसके सामने चले गए। उनके सामने चले गए। किसके सामने? नारद के सामने। ब्राह्मण का उनके सामने पहुंचा और उन मुनि श्रेष्ठ नारद से इस प्रकार बोले, हे मुने, बताओ तुम क्या चाहते हो? ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान विष्णु अवतरित अनल लीला करने वाले प्रकट होते हैं। भगवान जन्म नहीं लेते, केवल प्रकट होते हैं। भगवान के अवतार होते हैं। जैसे आपके यहाँ बालाजी सरकार का जो अवतार है, प्रकट हुए अवतार है। ये अचल है,
तुम क्या चाहते हो? तब नारद जी ने कहा, आप कौन है? 60,000 वर्ष तक तपस्या करके तब नारद जी बोले आप कौन है? इस निर्जन वन में आपके दर्शन से मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हो रही है। वीरान जंगल में, वन में आपके दर्शन मात्र से नारद जी बोले, हे ब्रह्मदेव, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। तब नारद जी के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने कृपा करके उन्हें अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करा दिया। दिव्य रूप का दर्शन करा दिया। उनके हाथ में, भगवान के हाथ में शंख चक्र गदा आदि आयुध शोभा पा रहे थे। वे पीताम्बर से सुशोभित और कमलों की माला से विभूषित थे। लक्ष्मी का निर्मल निवास भूत भगवान का वक्ष स्थल श्री पद्म चिन्ह तथा कोष्ठकी मणियों की प्रभाव से प्रकाशमान था। भगवान का वो दिव्य स्वरूप अत्यंत शोभायमान हुआ, जिसकी उपमा व्याख्या करना असंभव। अर्थात सुनंद आदि पार्षद भगवान जनार्दन की स्तुति कर रहे थे। भगवान के पार्षद भगवान की स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखकर नारद जी के शरीर में नूतन प्राण सा आ गया। 60,000 वर्ष की तपस्या, भगवान विष्णु का ब्राह्मण रूप में प्रकट होना। जब नारद जी ने पूछा, आप कौन है इस वीरान जंगल में, तब भगवान ने अपना स्वरूप प्रकट कर दिया। कैसे? भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या करी जोरे
ये बोलो भाई वो सच्चिदानंद भगवान की जय। ऐसा कहकर भगवान विष्णु वही अंतर ध्यान हो गए महाराज। जय हो। भगवान तनिक देर के लिए आप अंतर ध्यान हो गए। नारद जी को आशीर्वाद दे दिया। अच्छा, बालाजी सरकार भी जब अपनी विशेष महिमा करते हैं तो वो तनिक देर के लिए करते हैं, बाकी तो वो है इस स्थान को छोड़ेंगे नहीं, ऐसा वेद कहता। तदंतर नारद जी भी कुछ दिनों तक हे कार्तिकेय बद्री क्षेत्र में निवास करके मथुरापुरी को चले गए। भगवान ने दर्शन दिए, तपस्या से प्रसन्न और नारद जी मथुरापुरी में चले गए। तब भगवान से बोले पहले त्रेता युग के अंत में मार्कंडेय जी तीर्थ यात्रा का परिश्रम उठाते हुए मथुरा में आए थे। देखिए, मथुरा और काशी जी अमर है, इनकी महिमा अपरंपार है। पुण्य क्षीण, इनका पुण्य कभी क्षीण नहीं होता। अच्छा, क्षीण जिनका पुण्य क्षीण होता है वो विलोप हो जाता। जैसे आज आपके बालाजी धाम है ना जी, कथा चल रही है या पुण्य उद्गम हो रहा है। ये भैया अरे क्या कर रहे हैं, तो सामने भाई या तो जलाओ, फिर सामने से हट जाओ, है ना, आप जलाना। अर्थात मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जब तक कथा कीर्तन राम भजन और कीर्तन करते रहेंगे तब तक ये पुण्य प्रवृत्ति बनी रहे। और आपने अगर इसको खो दिया तो शक्ति भी जहां उसका गुणगान गाया जाता है वह चली जाती है। सत्य बात है। आप समझ रहे हो यहाँ कल्याण क्यों हो रहा है? आपका ये समर्पित भाव, आपका शरणागत भाव, आप कीर्तन संकीर्तन टाइम से आरती, टाइम से कथा, टाइम से सुंदरकांड, टाइम से आपके श्याम की आरती और बढ़िया विधिवत यहाँ का वातावरण, यहाँ लहसुन प्याज का तमोगुण बिल्कुल नहीं है। यहाँ की रसोई शुद्ध है, वातावरण शुद्ध है, यहाँ की आब हवा शुद्ध है। यहाँ दान किया हुआ आपका जो भी दान है वो भी 100% शुद्ध है और शुद्ध जगह पर रखता है। उसमें किसी भी तरह का छलावा नहीं, इसलिए ये चल रहा है। शुद्धता ही सबसे बड़ा त्याग है। अगर आपके अंदर अशुद्धि आ गई, आपकी नियत गंदी हो गई, आपकी नियत कहीं भी गंदी हो सकती है, वहां वो वातावरण उस स्थान का दूषित हो जाता है, वहां से सिद्धियां विलोप होने लगती है, वहां से सिद्धियां विलोप होने लगती है। सिद्धियां कब जागृत होती है? तब आपका मन और भाव शुद्ध है तब, और नहीं तो इसके पश्चात आप सिद्धियां विलोप काम नहीं करते। अभी आप देखते हो क्या हो रहा है, कैसे हो गया, क्या हो गया, कैसे चल रहा है, तो ये तो आप जानते हो। आप जहां लूट खसोट इस धन पे करने लगते और यहाँ पर जो कहीं कुछ भी नहीं था। सत्यता और काम। आपकी एक एक पाई चौकी है और सत्य स्थान पर, इसका मैं प्रमाण देता हूं। आपका एक किया हुआ पैसा भी या व्यक्तिगत किसी के हाथ में नहीं है। यहाँ का एक एक चवन्नी, एक एक पाई सार्वजनिक है, सद्भाव से सभी के कल्याण में लग रहा है। कोई यहाँ से ये नहीं कि किसी ने यहाँ से लेके इस पैसे से एक 10 पैसे का पिंडल भी ले लिया। इसका प्रमाण देता हूं।
यहाँ की सत्यता सर्वोपरि। अर्थात तब स्कंद ने कहा, भगवान अब आप मुझे मार्कंडेय जी की सलाह की महिमा बताइए। अब मुझे बोले मार्कंडेय भगवान की जो सलाह है उसका महत्व क्या। तब भगवान से बोले, अब देखिए एक पुत्र अपने पिता से कह रहा है, भगवान हे भगवान, आप समझ में आ रहे हैं वो कहना चाहिए। माने पिता भगवान है, बड़ा भाई भगवान है, ज्येष्ठ भाई भगवान है, बड़े हमसे जो भी है वो पूजनीय है, सम्माननीय है, आदरणीय है। माँ ये हमारी नारी स्वरूप है, ये हमारी माँ है, बस बेटी है और बहन है। माँ, बेटी और बहन। आप अपनी पत्नी को भी 24 घंटा में अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार न करें तो और अच्छा हो। वो देवी है, वो लक्ष्मी है, वो दुर्गा है, वो किसी की माँ है, वो किसी की बेटी है, किसी समय किसी की बहन है, वो किसी की बहू भी है। आप समझ में आ रही है ना? केवल एक ही नाता नहीं है कि केवल मेरी पत्नी है और पत्नी को चाहिए कि नहीं ये केवल मेरा ही पति है। पति के भी अनेक रिश्ते हैं, वो बेटा है किसी का, भाई है किसी का, पुत्र है किसी का। आप इन रिश्तों पर हमेशा कंट्रोल करिए। संसार पैदा होता है, बचपन में खेलते कूदते हैं, पढ़ते हैं, आगे चले जाते हैं, नौकरी चाकरी, मजदूरी, किसानी, दुकानदारी सब करते हैं, शादी ब्याह होता है, बच्चे भी पैदा होते हैं। लेकिन बच्चा पैदा का मतलब ये नहीं कि अब हम संसार में लिप्त हो जाएंगे। हमें अधिक से अधिक टाइम भगवान के लिए निकालना चाहिए, प्रभु के लिए निकालना चाहिए कि उनकी सेवा में हमारा अधिक से अधिक समय निकले। अर्थात महाराज मार्कंडेय तीर्थ यात्रा का प्रसंग उठाते हुए मथुरा में चले गए थे, तो बात हो गई थी महाराज। अर्थात नारद जी का पूजन और उन्हें प्रणाम किया। तब उन्होंने जहां साक्षात नारायण विद्यमान थे उस बद्री क्षेत्र का महत्व इस प्रकार बताया। साधो बद्री महादेव है, भगवान से बोले, वो तो मैंने कह दिया, त्रेता युग में कह दिया था। भगवान से बोले, बोले कार्तिकेय वह भगवान विष्णु का नित्य निवास है, तुम वहां जाओ, तुम्हें साक्षात श्री हरि का दर्शन होगा। हे कार्तिकेय बद्रिका में आप जाइए, वहां श्री हरि का निवास है और आपको साक्षात उनका दर्शन होगा। यह सुनकर मार्कंडेय जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे विशालपुरी बद्रिका आश्रम में आए और वहां स्नान करके शिला पर बैठकर परम उत्तम अष्टाक्षर ओम नमो नारायण का जाप प्रारंभ कर दिया। भगवान जनार्दन उन पर प्रसन्न हुए और उन्हें शंख चक्र गदा और पद्म और वरमाला आदि से विभूषित रूप का दर्शन कराया। उन्हें देखकर मार्कंडेय जी सहसा उठे और प्रणाम करके प्रेम से भगवत वाणी में उनकी स्तुति करने लगे। भगवत वाणी माने श्लोकों के स्तुति करने लगे। तब मार्कंडेय जी बोले, परमेश्वर इस अशाश्वत
क्षणभंगुर संसार में आपके युगल चरण बिंदु ही सारे संसारी मनुष्य का उद्धार कैसे हो? भगवान कार्तिकेय जी ने कह दिया, भगवान ये साधारण मनुष्य का उद्धार कैसे हो? क्षणभंगुर शरीर लेके इसका उद्धार कैसे हो? अच्युत में आध्यात्मिक आदि तीनों तापों से अत्यंत थका हुआ अनेक प्रकार के बड़े हुए अज्ञान से आच्छादित होकर संसार रूपी कुएं में भटक रहा है। कृपया मेरा उद्धार कीजिए। कार्तिकेय जी ने कहा, इस संसार में मैं थक गया हूं, भटक रहा हूं। जैसे बाबा ने कथा में प्रारंभ में कहा, थक गया हूं। तुम्हारी सुनते सुनते बाबा कभी थकते नहीं है, लेकिन अब तुम्हारे संसारी प्रपंच में नहीं पढ़ना चाहता। मैंने तुम्हें बहुत मौका दिया, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी, तुम्हें समझाने का प्रयास किया, वक्त वक्त पर तुमको हर बात से अवगत कराया, लेकिन तुम्हारे अंदर वो बात बैठती नहीं है जो होनी चाहिए। इसलिए मैं संसारी वातावरण से अलग अलग। ठीक है, अंत में संत महात्मा त्यागी बैरागी क्यों बनता है? भाई आचरण उसके बिल्कुल कठोर है, वो बिल्कुल पग पर है, और संसारी जीव उसकी बात को अनादर करने लगता है, उपहास उड़ाने लगता है, तर्क वितर्क करने लगता है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो वो जो सन्यासी टाइप का जो जीव होता है, जो परमात्मा से जुड़ा रहता है, उसके पास ये अनर्गल बातें सुनने का समय नहीं है। वो तो तुम्हारे हमारे कल्याण के लिए बात करता है। अगर तुम्हारे अंदर उसको समझने की क्षमता है तो समझ लो, और नहीं तुम अपना मार्ग बिगाड़ने पर बैठी गए हो तो बिगा लो। पांचों पांडवों को भगवान ने सब तरह से समझाया, लेकिन पांचों पांडव भगवान की बात को मान गए, धर्म के रथ पर सवार हो गए। कौरवों को समझाने का प्रयास किया, कौरव एक बात नहीं माने। दोनों विकल्प थे, ऐसा नहीं। भगवान को कौरवों को भी भगवान ने मौका दिया, भैया मेरे पांचों पांडवों को आप 5 गांव दे दो, तुम्हारा राजपाट तो बहुत बड़ा है, मैं पांचों पांडवों को समझाकर मैं उनको तुम्हारे विरोध में नहीं आने दूंगा। दुर्योधन ने कहा, अरे गाला तू 5 गांव की बात करता है, सुई की नोक के समान भी नहीं। आप समझ लेना, जब बड़ों का तिरस्कार होने लगे, संतों का तिरस्कार होने लगे, महापुरुषों का तिरस्कार होने लगे, आप केवल अपनी जमात लेके बैठ जाओ, अपनी झूठी सांसों में पड़ जाओ, तो निश्चित कहीं न कहीं ये समझ लो कि कोई भीतर का पाप इतना उद्गम हो गया है, तुम्हारी सोच इतनी छोटी हो गई है कि तुम छोटी सोच से बाहर आ नहीं पाए। अगर एक पुत्र अपनी माँ को माँ नहीं समझे तो उसको पुत्र नहीं कह सकता, लेकिन माँ हमेशा अपने पुत्र को पुत्र कहती है। आप समझ लेना, माँ लाख समझाने का प्रयास करती है, बेटा उस जगह खेलने मत जाना, उसमें नहाना नहीं, पानी में मत जाना, अग्नि से हाथ नहीं लगाना। लेकिन कुछ ऐसे कुपात्र पुत्र होते हैं कि जानबूझ के अग्नि में हाथ डालते हैं। इसमें माँ का कोई दोष नहीं, इसमें मां का करुणा सागर अनेक प्रकार के योनि यंत्रों में दबकर निकलने से प्राप्त हुई गर्भवास जनित शारीरिक वेदनाओं में कितनी ही बार पा चुका हूं, अब मेरी रक्षा कीजिए। कार्तिकेय ने कहा, इस संसार में प्रभु पढ़ के मैंने बहुत संकट और दुख झेले हैं, हे प्रभु अंततः आप मेरी रक्षा कीजिए।
जरा और मृत्यु और बाल अवस्था आदि के दुखों से भरे हुए संसार में बहुत पीड़ा है। कार्तिकेय जी ने कहा जरा मरण, जरा मृत्यु और बाल अवस्था, इसमें पीड़ा है। दुखों से भरे हुए संसार में बहुत पीड़ित हूं, ये कार्तिकेय जी ने भगवान नारायण से कहा। तथापि इस दुख के समुद्र में मेरी सुख वृद्धि हो रही है। मैं दया से तो मेरी रक्षा कीजिए। आज जो बाबा ने कई बात नहीं चल रही है, मेरी रक्षा कीजिए। संसार नहीं समझ सकता है, संसार है, मेरी रक्षा कीजिए। कभी मैं कीट योनि में पड़ा, कभी मैं स्वदज जीव के रूप में जन्म लिया, कभी उदज योनि में आया और कभी सौभाग्यवश मनुष्य शरीर भी प्राप्त हुआ। जी कार्तिकेय जी ने कहा आशीर्वाद, आशीर्वाद। सब योनि में जन्म लेकर विपत्ति भोग चुका हूं। कच्चू समझ में आ रही है ढोलक बारी भैया? सब योनि दुखी दुख है। आप जितना संसार में घुसोगे, संसार में आपको केवल पीड़ा, संसार से दूरी बना के रखोगे, डिस्टेंस दूरी बना के रखोगे, आप आनंद में रहोगे। ज्यादा आप चौपाल पर बैठोगे, चौपाल पर बिठाओगे, ज्यादा जगह द्वारदार आप बैठोगे तो वहां पर वातावरण अशुद्ध ऑटोमेटिक हो जाएगा, जिससे आपकी शांति भंग हो जाएगी। अर्थात कार्तिकेय भगवान बोले अब सर्वदा निस्तेज और अनाथ हो गया। मैं अनाथ हो गया, मैं अनाथ हूं। अच्युत कृपया करके अपनी शरण में आए हुए मुझ सेवक का उद्धार कीजिए। मुझ सेवक का उद्धार कीजिए। अर्थात बुद्धिमान मार्कंडेय जी के द्वारा ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, हे महर्षि, मुझसे कोई परवाह। भगवान खुश हो गए और कहा, हे महर्षि, मुझसे कोई परवाह। तब मार्कंडेय जी ने कहा, भगवान दीन वत्सल, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अपने पूजन और दर्शन में मुझे अविचल भक्ति दे दीजिए। अपने पूजन और भक्ति अविरल दे दीजिए। साथ में ही मैं चाहता हूं कि इस शिला पर आपका निवास बराबर बना रहे। भगवान जी और चाहता हूं कि इस शिला पर आप हमेशा विराजमान रहे। ये मेरे लिए वर है। बहुत अच्छा कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। तदंतर मार्कंडेय जी अत्यंत प्रसन्न होकर अपने पिता के आश्रम चले गए। जो मनुष्य इस प्रसंग को सुनता है और सुनाता है, उसे भगवान गोविंद की प्राप्ति होती है। क्या गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो।
लग जाएगी। हरि को मत भूलो, राम जी को मत भूलो, नैया सहज पार लग जाएगी। वृंदावन बोली मोरी, ओ मोरी तो बोलू आयो गोकुल में। भगवान का कीर्तन संकीर्तन कथा में चलता रहता है, आनंद की अनुभूति होती है। तो मैं समझ में आ रहा है कीर्तन वाले कितने आते थे, ढोलक वाला भी इधर उधर भाग रहा है। तो मेरी बात को समझिए, मैं इसलिए सवेरे से कह रहा हूं, समझ में आ रही है? अपनी बगिया को ढीली मत करो। समझ में मेरी बात को समझिए, ठीक है? हमेशा अपन अपना आश्रम, अपना राष्ट्र, अपना देश सुरक्षित है, हम सुरक्षित हैं। कथा, भागवत गीता अपना जय महात्म है सब। इसलिए मेरा सबसे यही अनुरोध है कि भगवान की कथाएं अनंत हैं। अनंत कथाओं में भगवान की लीलाएं भी अनंत जुड़ी हुई। मैंने प्रातः काल की कथा से बस यही कह रहा हूं कि भगवान से निश्चल, निष्कपट और निष्पाप बात करो। जय बाबा। और भगवान से क्या, इंसान से भी करिए। इंसान को ठगने की कोशिश मत करिए। किसी भी इंसान के भाव से खेलने की कोशिश कभी मत करो। अगर किसी के भाव से खेल के और तुमने पाप कमा लिया तो तुम्हारे खाते में, हमारे खाते में ये पाप लिख जाता, इससे बच नहीं सकता। इसलिए हमेशा साधना का रास्ता, तप तपस्या का रास्ता, ये बहुत बड़ा मार्ग होगा। आप इस मार्ग से चलिए, आपका कल्याण होगा। आप भटको मत। एक संसारी व्यक्ति भांति भटकने की आवश्यकता। संसारी व्यक्ति बन के मतलब आप भटको मत। आप भटकोगे तो जो आपने अभी तक कमाया था आपसे सब चला जाएगा। क्योंकि कुछ ऐसे असामाजिक तत्व बैठे हैं, लुटेरे, कि आपने जो धर्म कमाया था आपके धर्म पर ही धक्का डाल देंगे।
इसलिए बच्चों अब तो सर्दी कम हो गई भैया। जय हो। अरे सवेरे बहुत जाड़ा था, जय बाबा। 3 बजे हाथों से जो हाथ नहीं चल रहे थे, ऐसे हो गए थे, ऐसे धन्य। समझ में आया। हमारे कई भक्त थे यहाँ पर, सर्दी पे अपने शरीर का ध्यान रखें, कपड़े गर्म पहने। जय हो। हाँ कपड़े बना के बैठ जाता है भाई। हरिओम है ना, जिस सवेरे से भाई होता क्या है, जरा हिल जाता है। हरिओम अर्थात आप समझ सकते हो, अभी टटने की गाड़ी पकड़ा दी है और मैं सवेरे 4 बजे से बोल रहा हूँ, अरे सुन के भी बैठा है, क्या हो सकता है करे इसके लिए। अच्छा मैं बोलता हूँ इससे तो सुनता है जी, कभी ये नहीं कहा कि इसको हम चेंज करेंगे, नया ला के ये देखो गया। हरिओम हरि गड़बड़। जब कोई चीज मालूम है तो मैं बार बार संकेत कर रहा हूं कि भाई गड़बड़ है। हमेशा भाई व्यवस्था सही जुड़ी रहे, आनंद। चलिए तब महाराज सारा वातावरण होके मार्कंडे जी ने भगवान विष्णु के दर्शन किए हैं और भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। तब भगवान शंकर बोले कश्यप जी से बिनता के गर्भ से 2 महाबली और महापराक्रमी पुत्र पैदा हो गए, जिनका नाम था गरुड़ और अरुण। ये कथा सुनिए कभी। कश्यप जी से बिनता के गर्भ से 2 महाबली पैदा हुए, गरुड़ और अरुण, जिनका नाम था गरुड़ और अरुण। इनमें से अरुण तो सूर्य के सारथी हुए, सूर्य के सारथी बने। अरुण भगवान। कथा सुन में आई कभी महाराज? आपने तो बहुत भागवत कथा सुनी है, प्रसंग आया है भागवत में नहीं? आपने अन्य कथा सुनी है जी। आज सुनने को मिला है कि मैं ये कह रहा हूं कश्यप ऋषि के विनीता से 2 पुत्र पैदा हुए। मैं कश्यप जी के ऋषि की बात कर रहा हूं। ये बात सुनी कभी आपने? नहीं सुनी महाराज। ये स्कंद पुराण भगवान में क्या है, प्राचीन काल कथा है। जय हो। और ये आपको भागवत कथा में भी कहीं नहीं सुनने को मिलेगा। ये स्कंद पुराण सारे वेदों का निचोड़ है। ये स्कंद पुराण माने कार्तिकेय भगवान की कथा का है। जय। सूर्य भगवान के सारथी हुए और गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन बने। अब तो समझ में आ गई ये पुत्र किसके हैं? कश्यप ऋषि के। बनिता माता है। अदिति वो अलग है, अदिति अलग है। उनसे हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष पैदा हो गया, राक्षस हो गई, ये देव पैदा हो गए। अर्थात भगवान विष्णु का वाहन होने की अभिलाषे से बद्री क्षेत्र के दक्षिण भाग में गंधमादन के शिखर पर तपस्या प्रारंभ की। वे फल मूल और जल का आहार करते हुए द्वंद्व को धैर्य पूर्वक ऐसे पैर से पृथ्वी पर खड़े होकर जब करते थे, भगवान के दर्शन की लालसा से उन्होंने बहुत वर्षों तक तपस्या की। कौन? तब साक्षात भगवान विष्णु पीताम्बर धारण करके गरुड़ अपने शंख चक्र आदि आयुधों से युक्त होकर पूर्व दिशा में उदित होने वाले पूर्ण चंद्रमा की भांति गरुड़ के सामने प्रकट हो गए। देखिए बगैर तपस्या के कुछ नहीं मिल सकता। अब आप कहते होंगे जी महाराज भगत जी तपस्या नहीं कर रहा हूं, मेरी तपस्या आती भी नहीं है, मुझे साधना आती भी नहीं है, मैं माला कभी जपता भी नहीं हूं, बस वो माला मन में चलती रही। बोल सच्चे दरबार की जय। वो मन में ऐसी भगवत कृपा इनके स्वामी की कि वो 24 घंटे मन में से माला नहीं हटी। जय हो।
पूर्ण चंद्रमा की भांति मेघ के समान गंभीर शब्द करते हुए बोले, तथापि गरुड़ की ब्रह्म वृद्धि नहीं हुई, ब्रह्मा वृद्धि नहीं हुई। तब उन्होंने अपना जेज शंख बजाया, पर उससे भी महात्मा गौड़ का ध्यान नहीं टूटा। महात्मा गौड़ का ध्यान नहीं। तब भगवान श्वास के साथ गौड़ के भीतर प्रवेश करके उनमें बहिर्मुखित वृत्ति पैदा करते हुए पुनः बाहर आकर प्रकट हो गए। भगवान उनकी श्वास के माध्यम से अंदर चले गए, नासिका के माध्यम, और अंदर उनको उथल पुथल करके और बाहर निकला। ध्यान भंग कर दो। नहीं आई समझ में मेरे भाई, ऐसे भी वक्त पड़े। माने संग बजाया, गरुड़ डिगे नहीं, माने बहुत हलचल की, गरुड़ का ध्यान नहीं टूटा। लेकिन जब देखा कि ये तो विचलित नहीं होता, भगवान नासिका सांस के माध्यम से अपना लघु रूप बना के और गरुड़ जी के शरीर में प्रकट कर गए, अंदर चले गए। ध्यान अंदर जाके थोड़ा उथल पुथल की। उस समय भगवान विष्णु को अपने सामने देखकर गरुड़ निर्भय हो गए, निर्भय गए। भगवान को सामने देखकर गरुड़ जी निर्भय होकर बैठ गए। उनके संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया। क्यों नहीं, भगवान जो अंदर प्रवेश कर गए थे, भगवान, और उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति आरंभ कर दी। भगवान तीनों लोकों में निवास करने वाले देहधारियों का अंत कर आपका निवास स्थान है। आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपकी जय हो, आपकी जय हो। तेरी लीला का न पाया कोई पार, क्या लीला तेरी तू ही जाने। आप अपने गुणों से समृद्ध पाप राशि का विनाश करते हैं। हे प्रभु, संपूर्ण देह पर आपके युगल चरण बिंदों की मनोहर सुगंध का अभिनंदन करते हैं। भगवान की स्तुति करें। यह मनुष्य शरीर वाद विवाद अपवाद के लिए नहीं है, धर्म पर प्रहार करने के लिए नहीं है, महापुरुषों की निंदा करने के लिए नहीं है, महापुरुषों का मजाक उपहास उड़ाने के लिए नहीं है। यह मनुष्य शरीर भगवत कृपा से अपने उद्धार और मोक्ष के लिए मिला है, मोक्ष के लिए। आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप असंख्य शत्रुओं के समूह का विनाश करने वाले हैं। आपके असंख्य शत्रु दुश्मन भी हो जाए, आप उनका भी विनाश करने की क्षमता रखते हैं। आपके अगणित शत्रु पैदा हो जाए संसार में, जो आपकी शरण में आ जाता है, आपका बन जाता है, आप उस पर कवच बन के उसकी रक्षा करते हैं और आप उन शत्रुओं का विनाश करते हैं। आपके सिंहासन पर जो कमल है, वो प्रमाण करने वाले समस्त देवताओं और असुरों के अदृश्य प्रकाशमान कोटि कोटि और किरीटों से सुशोभित होता है। आप अपने भक्तों के हृदय में फैली हुई अज्ञान में अनंत अंधकार राशि का चंद्रमा की भांति निवारण करते हैं। सर्दी तो नहीं लग रही मेरे भाई? कुछ तो सर्दी लग रही थी, तब के बैठ के मैंने सर्दी मैं जानता हूँ, ठीक है। और मैं सभी के लिए कहता हूँ, सर्दी में बचाव रखना। इस समय टेम्परेचर 1.8 और मैं जानता हूँ आज का टेम्परेचर तो 1.78 के आसपास ही होगा लगभग, ठीक है। 2 डिग्री के नीचे आप समझ सकते हो
27 साल का रिकॉर्ड टूटा है अपने भारत में। 27 साल में 1994 में ऐसी सर्दी आई थी। समझ सकते हैं, सर्दी बेहाल है, बचाव रखना। ठीक है, आपके मनोहर क्षण अध्यात्मक, आदि देविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के संताप समूह का अपहरण करने वाले हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक। आपका स्वरूप तीनों तापों को हरण करने वाला, संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संसार रूपी लीला विलास से विरसिद्ध जो आपकी ब्रह्म, विष्णु और शिव रूपी त्रिविधि मूर्ति है, उसकी कीर्तिमय प्रभा से संपूर्ण जगत समुदाय प्रकाशित होता है। ये सूर्य परमात्मा का स्वरूप है जो संसार को प्रकाशित करता है। जल ईश्वर है जो सबकी प्यास बुझाता है। वायु सबका जीवन दाता है। महाराज, ये पृथ्वी माता ये सबके पालनहारी है। ये आकाश ये सभी को आनंदित करने वाला और सबकी छाया करने वाला है। आप समझ सकते हैं ईश्वर की लीला अद्भुत है। आसमान, पृथ्वी, जल, सूर्य, चंद्र और परमात्मा के विभिन्न स्वरूप, ये क्या लीला है परमात्मा की। ये मनुष्य ऑटोमेटिक आपके शरीर में ऑटोमेटिक सब पड़ा हुआ है। अन्न खाते हैं, पच जाता है, बाहर निकल जाता है। पानी पीते हैं, किडनी में आ जाता है और बाहर चला जाता है। सिस्टम, आपकी नर्वस सिस्टम, इसमें माने मैंने बताई थी 42 से 38 करोड़, इसमें 38 लाख नाड़ियां, 38 लाख नाड़ियां हैं। आप समझ सकते हैं, आप में कहीं दाग लग जाए तो खून आ जाए। ये शरीर कोमल है, भगवान का है, अपना नहीं है। भगवान सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। भगवान हाथी के अंदर भी है और चेटी के अंदर भी है। समझ लो भगवान का स्वरूप क्या है। जब तक भगवान इसके अंदर है तब तक हम जीवित हैं, शरीर हमारा चलायमान है। और भगवान इस शरीर से बाहर निकले हमको मृत्यु घोषित कर दिया जाता है और 3 कुंटल लकड़ी डाल के शमशान में एक छोटी सी तिल्ली से जला के फूंक दिया जाता है। एक मुट्ठी भस्मी लेकर और बढ़िया आपके फूल लेकर एक उसमें पात्र में रख के गंगा जल, गंगा मैया में विसर्जन कर दिया जाता है। आप हम कुछ है नहीं, हमारी कोई औकात इस संसार में है नहीं। अगर औकात है तो अब केवल सेवा भाव है, त्याग है, प्रत्याग है, सेवा भाव है, कीर्तन है, संकीर्तन है। बच्ची हमारी औकात। हमको ऐसे काम, इतने उत्तम काम अगर संसार में करेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। ये पद और ये कद ये किसी के स्थायी नहीं। आज आपके मोदी जी आज प्रधानमंत्री हैं, कितने प्रधानमंत्री बने, कितने चले गए, लेकिन परिवर्तन होता रहा। लेकिन बालाजी का मंदिर, केदारनाथ का मंदिर, तिरुपति बाला का मंदिर और आपका बद्रीनाथ का मंदिर, आपका विश्वनाथ का मंदिर, आप रामेश्वर का मंदिर, तिरुपति बालाजी, आप ओरछा का मंदिर, सतना में मैयर वाली माता, नर्दन वाली माता, ईश्वर को आप गिरगांव वाले महादेव, आप ये तो अजर अमर है। इनकी गद्दी मजबूत है, इनकी गद्दी स्थायी है, जो गद्दी कभी राजनीति और प्रशासनिक सेवा और संसार में हमारा आना, ये तो केवल सिस्टम है। ये तो केवल सिस्टम है। अर्थात आपकी जय हो, आपके मनोहर चरण संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संगार रूपी लीला विलास से विचलित जो आपकी ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूपी त्रिविधि मूर्ति है, उसकी कीर्तिमय प्रभा से संपूर्ण जगत समुदाय प्रकाशित होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे सूर्य अपनी किरणों से समस्त विश्व को प्रकाशित करता है, ऐसे ही आप अपने भक्त जनों
जनों के हृदय कमल में भ्रमर की भांति शोभा पाते हैं। अपने ज्ञान में आई हुई संपूर्ण वेद विद्या से आपका मानस सदैव प्रकाशमान रहता है। संसारी जीव दुखी जल्दी होता है, महापुरुष दुखी नहीं होते। उनको दुख तो मिलता है, दुख उनके सामने आता है, लेकिन इसके पश्चात भी उनके चेहरे पर कभी मुरझायापन नहीं मिलेगा, हमेशा प्रकाशमान रहते हैं, खुद भी हंसते हैं और संसार को भी हंसाते हैं। संसार खुद भी रोता है और सामने वाले को भी रुलाता है। अंतर केवल संसार दगाबाज है, धोखेबाज है, ईश्वर वफादार है, परमात्मा वफादार है। जय हो। आप अपने ईश्वर के लिए अपनी आंखों से आंसू बहा के देखो, आपकी आंखों के बदले ईश्वर अपनी गंगा बहा देंगे। आप भगवान के लिए थोड़ी सी भी साधना करके देखो, आपको तत्काल फल दे देंगे, आशीर्वाद दे देंगे। आप भगवान के लिए चल के तो देखो, भगवान स्वयं चल के आपके पास आ जाएंगे। लेकिन इंसान के पास आप नाक रगड़ना, क्षमा मांगना, दया मांगना, भीख मांगना, इंसान नहीं सुधर सकता है। अर्थात तब भगवान शंकर बोले, महाराज अपने ज्ञान में आई हुई आप अपने भक्त जनों के हृदय में भ्रमर की बात शोभा पाते हैं। जो भगवान शंकर और श्री हरि का संवाद चल रहा है, किसका है जी? भद्र का आश्रम में, भद्र का आश्रम में भगवान शंकर और श्री हरि का संवाद चल रहा है। अपने ज्ञान में आई हुई संपूर्ण वेद विद्या से आपका मानस सदैव प्रकाशमान रहता है। जो मुनिजन आपके भक्त हैं, वे आपके चरणों की सदा वंदना किया करते हैं। जय हो। हे ईश्वर, आपके चरण कमलों के प्रक्षालन से प्रकट हुई गंगा के जल से अपने को पवित्र करने वाले देवता और मुनि आपकी चरणों की हृदय में स्थिर करके रखते हैं और उसी को आपकी प्रसन्नता का सार मानते हैं। हे जगदेश्वर, आपको नमस्कार। नमस्कार। जो 8 शक्तियों के साथ विराजमान है, जिनके गले में वनमाला शोभा दे रही है, वे पीताम्बर और पुष्पों की माला से शोभायमान और जिनके चरण कमलों से सुशोभित होते हुए जिनकी संपूर्ण इंद्रियां सतत सावधान रहती हैं, वे भगवान विष्णु मेरी क्षमा, मेरी रक्षा कर, मेरी रक्षा। चल अचल द्रव्यती ताप की शक्ति के लिए जो चंद्रमा के समान है, देदीप्यमान सूर्य के सुंदर जिनके कांति है और जिनके एक होकर भी अनेक रूप धारण कर रखे हैं, वे परम विद्वान मेरी रक्षा कर। जय हो। भगवान सदैव अपने भक्त संतों की रक्षा करता है। जो भक्तों के चिंतन के लिए नूतन अवतार रूप धारण किया करते हैं, वैदिक मार्ग में चलने वालों का अनेक प्रकार से किया करते हैं, अनेक प्रकार से हित किया करते हैं, जिनके परमेश्वर की यही लोक और रीति साधना है, तथा जो समस्त गुणों से शोभा पाते हैं, प्रेम और भक्ति से संपन्न पुरुष को ही जिनकी उपलब्धि होती है। प्रेम भक्त है, प्रेम और भक्ति के तो भगवान या इंसान प्रेम और शरणागत भाव माने भक्ति। आप दादागिरी से धमका के
आप किसी को अपना नहीं बना सकते। प्रेम से, लेकिन प्रेम कपटी नहीं होना चाहिए। प्रेम के अंदर सात्विक महत्व होना चाहिए। कपटी प्रेम भी धोखा देता है। इसलिए संसार में रहना है तो सूझबूझ से रहो, ठीक है। प्रेम और भक्ति से संपन्न पुरुषों को ही जिनकी उपलब्धि होती है और अपने सेवकों के देखने मात्र से ही जिनके हृदय में करुणा उमड़ आती है, वे भगवान विष्णु समस्त संसार की रक्षा कर। जहां भैया एक की बात नहीं हो रही है, संपूर्ण जहां इसी स्थान की बात नहीं हो रही, पूरे भारत राष्ट्र की बात हो रही है। मेरा राष्ट्र, मेरा देश, मेरी भारत माता, मेरी भारत माता की मिट्टी सदैव अमर रहे, सदैव अमर रहे। इस पर वास करने वाले जितने भी जीव जंतु और जितनी भी योनि हैं, वो सदैव सफल एवं आनंद और मंगल से अपना जीवन व्यतीत करें। ये सिद्ध पुरुष और सत्पुरुषों का ऐसा भाव। यही भगवान अपने हाथ में दंड लेकर स्वच्छाचारी मनुष्यों का यमराज की भांति शासन भी करते, और वो यमराज बन गया। नहीं आई समझ में? भगत जी, जितने तुम्हें भीतर से बाहर से सस्ते दिखते हैं, उतने सस्ते आसान है नहीं। आपकी बात समझ में आई? सस्ते आसान कब बना जाता है? जब हम बिल्कुल समर्पण कर देते हैं। तुम्हारे अलावा अब कोई हमारा और नहीं। जैसे एक पतिव्रता नारी अपना संपूर्ण जीवन अपने पति के चरणों में समर्पित कर देती है, ठीक भक्ति का भी वही दायरा है कि भक्त को चाहिए कि वो संपूर्ण जीवन अपने भगवान के चरणों में समर्पित कर दे। उसका उदाहरण, जबकि वो किसी की कन्या थी, बेटी थी, दान कर दी। कितनी बड़ी ईश्वर की लीला तो देखो महाराज, संसार की महिमा तो देखिए। एक बेटी आपने माता पिता ने पैदा की, लेकिन बेटी को उस घर में रहने का अधिकार नहीं है, उसको पराया धन कहते हैं, और कन्या दान करके दूसरे के गले से बांध देते हैं, गऊ की तरह बांध देते हैं। वो चली जाती है, देख ली जाती है। जब घर से विदा होती है, बेटी अपनी माँ बाप परिवार उसके जो भी उसका पाड़ पड़ोसी है उनकी तरफ देखती है, उसकी आंखों से आंसू की धारा बहती रहती है। और जब दान कर देते हैं तो बेटी चली जाती है, माता पिता रोते रहते हैं। आप देख सकते हैं जब बेटी किसी की घर से विदा होती है तो उस माता पिता के हृदय की क्या स्थिति हो सकती है, आप जान सकते हैं, आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। बेटी का दान, एक जिसको हमने पाला पोसा बड़ा किया, आज उस बेटी का दान करके हमने दूसरे परिवार के गले में डाल दिया। उस परिवार में वो कैसे रहती होगी, वो परिवार में गई होगी तो क्या अपने माता पिता की याद नहीं आई होगी? बेटी उस जाकर रोती है कई दिनों तक, अपने उस परिवार के लिए, उस माता पिता के लिए वो रोती रहती है। धीरे धीरे उस वातावरण में ढह जाती है और वो जाके पराये घर की बहू बन के अपना जीवन व्यतीत करती है। आप बताओ संसार की क्या रचना है, आप समझ सकते हो? आप समझ सकते हो? ईश्वर की लीला बड़ी अपरंपार है। आप थोड़ा गहराई से बात को सोच के समझेंगे। बेटी से मैं कहता हूं अपार प्रेम कर, बेटी जैसी वस्तु और माँ जैसी शक्ति, ये तो मिलना, ये तो लक्ष्मी के स्वरूप है, दुर्गा के स्वरूप है। माँ और बेटी ये तो दुर्गा है, ये लक्ष्मी है। इनका त्याग प्रत्याग करना, इनका अपमान करना माने दुर्गा भगवती का अपमान करना, बिल्कुल यही होगी। आप समझ सकते हैं। और यही अपने बताए हुए नियमों से संलग्न रहने वाले महापुरुषों का पालन करने के लिए सदा अनुकूल
बनकर शोभा पाती हैं। ये भगवान श्री हरि हमारे संपूर्ण दुखों का निवारण करने वाले हैं। भगवान की लीलाएं अपरंपार। मैं प्रातः काल की कथा से ही आप सभी को संबोधित भी कर रहा हूं और मैंने कई बार कहा मैं आज रात्रि 1-1:30 बजे से ही भाव विभोर हूं। लगभग कोई ऐसी वाणी आई जिसने मुझे रात्रि 1-1:30 बजे से झकझोर के रख दिया है और मैं सोता भी था, थोड़ी नींद भी आती थी, लेकिन बार बार जो आकाशवाणी कहीं से हो रही थी वो मेरे चित्त में समाई हुई थी। मैं आज आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आप मेरी बात से मैं जानता हूँ जहाँ तक सहमत होंगे, ठीक है? आप सभी पंच बैठे हैं, मैं इसलिए इंतजार कर रहा था कि मुझे आपके सामने कुछ बातें रखनी है। आप ऐसा नहीं मानना कि मैंने आके प्रातः काल अपनी बात रख दी, किसी को सूझबूझ भी नहीं होने दिया, इसलिए मैं आपके सामने। ओ बाबा, श्री हरि की कृपा से, गुरु कृपा से आप सभी की चरण वंदना करते हुए मैं आपसे अनुरोध कर सकता हूँ, विनती कर सकता हूँ। मेरी बात को आप समझेंगे, उस पर गौर करेंगे। मैं कुछ संकल्प भी आज इसी गद्दी पे लेना चाहता हूँ। शायद आप मेरी बात से सहमत होंगे या नहीं होंगे, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूँ। मेरी आपसे विनती है कि एक तो नंबर पहली बात आती है कि मैं कथा के माध्यम से भी आपको अवगत करा रहा हूं कि मैं संसारी वातावरण से और संसार के जो प्रोग्राम आपके होते हैं, संसारी प्रोग्राम जो भी होते हैं आपके घर में, परिवार में, शादी संबंध, सगाई, ब्याह और कई चीजें हैं, ठीक है? इसमें आपका कई मृत्यु संस्कार भी आ जाते हैं बीच बीच में, और मेरा निमंत्रण तो सब जगह से आप करते ही हैं, मुझे बुलाते भी हैं। मेरी पहली चीज तो ये है, श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम 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 सीताराम, हर महादेव। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देव महेश्वराय, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो पहले मैं ये प्रतिज्ञा लेना चाहता हूँ, शायद आप सहमत से होंगे। मैं प्रतिज्ञा जब भी उठाऊंगा आपको सुनने का भी मौका दूंगा, मेरी बात से आप सहमत होंगे, आपकी बात सुनूंगा और मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। पहली बात तो ये है कि जितने भी शादी विवाह कहीं होते हैं, मैं जिस परिवार में भी रहता हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि केवल मैं प्रतिबंध आप संसार के लिए लगा रहा हूँ। भले ही मैंने जिस परिवार में जन्म लिया है, अगर उस परिवार में भी शादी ब्याह होता है तो मैं वहां भी उपस्थित नहीं रहूंगा, ठीक है? जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ है, शादी ब्याह अगर उस परिवार में भी होते हैं तो मैं वहां उपस्थित नहीं रहूंगा, न सगाई में रहूंगा, न शादी में रहूंगा। XYZ किसी की परिवार बहुत बड़ा है, आपको मालूम है, ठीक है ना? मैं वहां भी नहीं जाऊंगा, नंबर 1। बाकी सार्वजनिक जगहों में भी जो मेरी शादी ब्याह के लिए कार्ड आते हैं, मैं वहां भी नहीं पहुंच पाऊंगा, ठीक? धार्मिक अनुष्ठान भले ही होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, मैं उनसे भी परहेज करना चाह रहा हूं कि मैं इस स्थान को छोड़ने के अलावा, इस स्थान के सिवाय मैं और कहीं जाने के योग्य नहीं हूं। मेरी कुछ बातें हैं, अब आप लोग इनमें कितने, नंबर 1, जहां कई मृत्यु भी हो जाती है,
तो मैं मृत्यु संस्कार में भी उपस्थित नहीं रहूंगा। हाँ, अभी जिस घर में मैंने जन्म लिया है, मुझ पर 2 का कर्ज है, केवल 2 का। अगर आपकी अनुमति होगी पंचों की तो मैं वहां पहुंच जाऊंगा, और आप कहेंगे कि वहां भी नहीं पहुंचना है तो जे भी वचन देता हूं मैं वहां भी नहीं जाऊंगा। मेरी बात को समझिए, मैं अंदर से बहुत आहत हूं। मैं इस संसार से बच के जी कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, जिस संसार को कैसे चलाना चाहते हैं, मैं उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट या मैं उसके अंदर अपना अब कोई अधिकार नहीं चाहता हूं कि जब मुझसे पूछने कोई आए शादी ब्याह के विषय में, या मैं किसी को कोई मार्गदर्शन करूं, तो मैं ये भी वचन देता हूं न मैं मार्गदर्शन करूंगा न मैं कोई वार्तालाप करूंगा। मैं न्यूट्रल बन के केवल मंदिर और अभी जिस घर में हूं वहां तक मेरा आना और जाना रहे। आप क्या मेरी बात से सहमत हैं? कृपया करके मुझे बताएं। आप समझ रहे हैं, मुझे बहुत बड़ा त्याग है ये त्याग, तो मुझे और भी कुछ लेना है, तो मैं इसलिए कह रहा हूं। आप सोच लो, मैंने जिस परिवार में भी जन्म लिया है उसके अंदर चाहे उनके डस्टोन हो, चाहे उनकी बर्थडे हो, चाहे उनका कोई कार्यक्रम हो, मैं पहले वहीं से महाराज जी की सहमति में वही में आनंद है। उनको आनंद है तो हमको। मैं एक चीज बताऊं, आप जो कह रहे हो मैं आपकी भावना को समझ रहा हूं, लेकिन मैं जो देख रहा हूं, मैंने कुछ अनुभूति की है, मैंने कुछ अपना गणित लगाया है, और मैं आहत हूं। मैं बार बार शब्द कह रहा हूं, मैं आहत हूं। न इनके सरकारी संसारिक प्रपंच में मैं पढ़ना चाहता हूं, न मेरी हाँ है उसमें, न ना है। मैंने इसमें क्या किया? जय बाबा। क्योंकि संसार में रहना मुश्किल। मैं किसी पे आक्षेप नहीं लगा रहा। आप कहो मैं रुष्ट हूं, किसी से गुस्सा हूं, भाई मैं जब गांव बस्ती में 20 साल से नहीं घुसा आपके में, तो मुझे ये कठोर निर्णय लेने पड़ेगा। आप सबका क्या मत है भाई? आप बताइए। मैं अब संकल्प लेने वाला हूं, इसलिए सोच लो। शादी ब्याह में नहीं जाऊंगा, ठीक है? आपको मंजूर है ये सब? आपको मंजूर है? ठीक ठीक ठीक। मृत्यु संस्कार कहीं भी होती है, मैं न मान्य करूंगा न मैं अपनी पूजा रोकूंगा, ठीक है ना भाई? जय हो बाबा। कोई सोचेगा भाई सूतक आ गया, मैं सूतक को नहीं मानूंगा। जय बाबा। मंदिर पे कोई सूतक नहीं। मेरी बात को समझिए, आप सोच लो इस बात। सही है, संसार में और भक्ति में अवरोधक आता है, तो फायदा तो कह देगी समझ के लिए बराबर। ठीक है भाई, नहीं मैं घर से ही प्रारंभ करूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। किसी की कथा मुझे मजबूर कर देते हैं यहाँ से, जैसे आ जाओ भाई, मैं यहाँ ताला लगा के मुझे पहुंचना पड़ता है, ये मजबूरी मेरे लिए हो जाती है। जब आश्रम को छोड़ के मैं कहां जाऊंगा? अच्छा आप रोते हैं मेरे सामने, अब आप सोचते हैं कि भाई नहीं आना ही जरूरी है। मैं संसारी जीव नहीं हूं, मैं कुछ अलग हूं। बोल बालाजी महाराज की जय। मैं घर में कैसे रहता हूं, मेरे घर में कैसे मैं चल रहा हूं, मैं अपने जीवन को कैसे बाहर निकालता हूं, मैं अगर जहां कहूंगा तो वो अनुचित होगा। मुझे आप कोई समझ नहीं पा रहे हैं। मैं संन्यास नहीं ले रहा हूं, मैं कुछ बातों से दूर हो रहा हूं, और संन्यास का कभी मौका आया तो वो भी बात आपके सामने रखी जाएगी। जय हो बाबा। मेरी समझ में आएगी नहीं? वैसे संन्यास कोई ठीक नहीं बताया गया है, मैं तो वैसे ही आपके सामने जैसे रह रहा हूं, अपना जीवन निकाल रहा हूं। बोल सच्चे दरबार। आप मुझे इसके लिए कभी बाध्य नहीं करोगे, जो सोच लो। मैं
ठीक है भाई? ये कई थोड़ी सी हमारी विनती है जी जी थोड़ी सी बस जी 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 बोलिए। मैं माने नहीं बोलिए, आप मन में कोई बात मत रखो, आपकी बात न्याय उचित होगी, मैं सुनूंगा। मैं देखिए, मैं कोई न तो नाराजगी में कह रहा हूँ, न किसी से दुखी होकर बात कर रहा हूँ। हमारा बस जब 25, 20, 22 साल मुझे गांव में नहीं गया हूँ ना गए महाराज जी बस जी थोड़ी सी मैं पंचों से भाव लेके भी नहीं कह रहा हूँ, जी अपने भाव कह रहा हूँ जी बोलिए। कि जो आपकी 2 प्रतिज्ञा है उसमें हमारी पूर्ण सहमति है। जी जी बोलिए। एक तो माने जो पारिवारिक जो मांगलिक कार्यक्रम है उनमें आप भले न उपस्थित हो, मृत्यु के समय में उसमें भी शरीक नहीं रहो, हो तो कोई बात परंतु मंगल शनिवार से हटके अगर कोई धार्मिक प्रयोजन है आपको संत स्वरूप में बुलाता है। नहीं, उसमें मैं क्षमा करेंगे, मैंने वो भी देख लिया है, उसका कारण है मेरे को आप समझ नहीं पा रहे। मुझे बुलाते तो सब है, लेकिन मुझे वहां जो चीज मिलना चाहिए, मैं देखिए ऐसा कोई क्लियर कहने वाला नहीं, वहां भी मुझे संसार की झांकी मिलती है तो सबरे लपेड़ा है। और उससे मैं बचना चाहता हूँ। उससे मैं मोटा थोड़ी हो जाऊंगा भाई, उससे मोटा क्या होगा? अगर मुझे कोई बुलाता है तो उससे मैं मोटा थोड़ी हो जाऊंगा। जय हो वो तो अपने भाव ठीक है, मैं उनसे यही, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप सोचते कि पता नहीं कैसा क्या हो गया, तो ये तो जगत जाहिर होना चाहिए भाई जी। हमारे क्षेत्रीय हमारे जो भी हैं सभी भक्तों को ये मालूम होना चाहिए कि भाई ये निर्णय ले लिया गया है, तो इसमें कोई ना फिर बात आएगी, बालाजी के पास आएंगे, आशीर्वाद मिल जाएगा, जाओ भाई, ठीक है। लेकिन अभी मैं देख रहा हूं कि कुछ ऐसी चिंता मेरे सामने आ जाती है, मैं आपके भाव को नहीं टाल सकता हूं, लेकिन मेरे भाव को आप नहीं पहचानते, मेरे भाव के साथ वहां खिलवाड़ हो जाता है। जय हो। सही है। और शनिवार मंगल को चले जाएं, फिर कऊ को आएगा काज तो फिर नहीं जाए तो वो बुराई है ना, वे थोड़ी समझेंगे ये बात है। नहीं समझ हमने तो रखिए बाबा आपकी सहमति में ही हमारी सहमति। ठीक है ना? तो नेम बन जाएगा वहाँ में। देखिए, मैं एक चीज जरूर कहूंगा आपसे कि अभी 2 कर्ज मुझ पे हैं, 2 डोकर बैठे हुए हैं, मैं पास में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं जब उनकी कभी ऐसी बात आएगी तो एक बार आके मैं दूर खड़ा होकर दर्शन करके लौट आऊंगा, केवल इतनी अनुमति चाहूंगा, जब वो मौका आएगा। लेकिन उनके कुछ कार्यक्रम होंगे, ब्राह्मण होंगे, क्या होंगे, मैं उसमें शामिल नहीं होऊंगा। जय हो। समझ में आ रहा है? मैं रात भर सोया नहीं हूं जी, मेरा चिंतन चलता रहा है, और जिस शर्त कोई मामूली बातें नहीं है, जो मैं आपके सामने बातें रख रहा हूं, साधारण तो कर ही नहीं सकता है महाराज जी। अभी 2 डोकर है, उनका ऋण है मुझ पर। कहो कैसे ऋण है? ऋण तो है मेरे पास, ठीक है। तो मैं उनकी अंत्योष्टि के दर्शन करने दूर से ही जाऊंगा। मैं आपके सामने रख रहा हूं, कल ये मत बोल देना कि वहां पहुंच गए थे। सही है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, न मैं उनको सुझाव दूंगा तुम्हें क्या करना है, जो इनका घर जाने, इनका परिवार जाने, तुम कहां ले जाओगे, क्या करोगे, इनके कितने ब्राह्मण करना है, तुम्हें कैसे करना है, मैं इनको मार्गदर्शन भी नहीं करूंगा, ये भी वचन देता हूं। इनके शादी ब्याह होंगे, ये भले ही मेरे पास आए कि बता दो, मैं इस विषय में इनसे न सलाह मशवरा दूंगा, न विचार विमर्श करूंगा, मैं इस चीज से निवृत्त होना चाहता हूं। आपको मेरी बात क्या खराब लग रही है? नहीं महाराज बढ़िया। ठीक है ना? क्योंकि मैं संसार में जितना चाहता हूं वहां मुझे वो भाव मन, वहां मेरा, मुझे एक संसारी जीव मान के चलो मैं हूं, लेकिन वहां जो कर देते हैं ना, मैं उससे अचेत हो जाता हूं, मैं पीड़ित हो जाता हूं, मैं दुखी हो जाता हूं। मेरी पूजा में और मेरे तप में विघ्न आ जाता है। मैं इनके किसी के संसारी वातावरण से आहत हूं, आहत बार बार कह रहा हूं,
ये निर्णय ऐसे नहीं ले रहा, मैंने देखा है, परखा है, मैंने हर तरह से इनको समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन ये जब नहीं मान रहे तब मुझे ये निर्णय लेना पड़ रहा है। ठीक है भाई, ठीक है बच्चों, ठीक है भाई, आप जो बातें नोट कर लो, चाहो तो डायरी में लिख लो, जो निर्णय आज लिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद मैं इनसे मिलने की भी कम कोशिश करूंगा। ये मेरे पास आए, घर है इनका, लेकिन ये चाहे कि हमारे पास आके जो बैठे कुछ चर्चा करें, न मैं चर्चा करने लायक बचा हूं, न बैठे लायक बचा हूं। मैं ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? ठीक है। अब एक आध दो एक दिन तो विचार कर लेंगे महाराज, तो दो एक दिन में नहीं। अब मुझे मैं ये समझ रहे हैं मैं क्यों निर्णय ले रहा हूं। जो मेरी प्रसादी से ईर्ष्या करे, यहाँ की प्रसादी से बड़ी प्रसादी तो कोई हो नहीं सकती, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा। समझ में आ रही है महाराज? नहीं, मैं गांव पे भी अच्छी नहीं लगा रहा बेटा। एक चीज समझ लेना, मैं गांव से, क्षेत्र से, मैं बस्ती पे दुखी नहीं हूं। बस्ती से मुझे कोई लेना, मैं बस्ती के लिए, क्षेत्र के लिए नहीं, मैं पीड़ित नहीं हूं। आपके मन में ये भी ख्याल न रहे, मैं ठीक बोल रहा हूं भाई। मैं तो बस्ती से दुखी होके ले रहा हूं, बस्ती तो कर दी, मैं तो बस्ती तो आज मुझे जितने जूते मारे मैं आज भी तैयार हूं, लेकिन अब मैं कुछ बोल आगे नहीं बोलूंगा, वो बात आगे चली जाए। ठीक, ठीक है ना? नहीं, ये तो आप सोचो, आप अपने घर में क्या वातावरण मेरे लिए रखते हो, आपकी सोच मेरे लिए क्या बनी है, पहले आप तसल्ली से इस पर विचार करो। मैं आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, हाँ हाँ। नहीं, वो कर रही इसलिए कि मैं दुखी हो जाता हूं। तुम सारे संसार की बुराई मेरे पे ठोक रखी है, जबकि मैं 3 में नहीं हूं, 13 में नहीं, और तुम आसानी से निकल जाते हो, बुराई मुझ पर ठोक देती है। नहीं, कहीं किसी ने नहीं है, मैं किसी के कहे और उसके अनुसार नहीं बोल रहा हूं। आप माता, आप दुखी मत हो, मैं आपसे भी दुखी नहीं हूं, मैं किसी से दुखी नहीं हूं, लेकिन कुछ चीजें तो सामने हैं। मैं थक चुका हूं, मैं समेटते समेटते थक गया हूं, ठीक है ना? और तुम्हारा परिवार सब समझदार है, बड़े बड़े हैं, मेरी आवश्यकता महसूस नहीं की जाती है। अगर सुन, गलती नहीं है, ये तो आज नहीं कल होना था, और मैं चुपचाप ले लेता था, फिर क्या बीतती भाई? परिवार से होई तो नहीं, गलती कर देते। नहीं सुन, मेरी यार रो मत। देखिए, कोई अच्छा काम होने जा रहा है तो यहाँ आपको आंसू आने की जरूरत नहीं। बाबा हम माफ कर दे, नहीं, मेरी बात सुनो। मैं कुछ बातें, चूंकि सब लोग बैठे, सार्वजनिक नहीं करना चाहता हूँ, मेरी बात को समझ रहे हो आप? और जो लोग आप जानते हो, ठीक है, मैं उस पर पंच में, मैं तो पंचों से इसलिए अनुमति ली है कि कल पंच जिन्हें कहेगा भाई तुम तो भीतर ही भीतर अपने घर के भी जा रहे हो, ठीक है ना? तो मैंने ये सब, ठीक है, वही जो राम रचना था। मैंने कहा था ना, मैंने तुमसे 3 दिन पहले मैं बहुत बड़ा संकल्प लेने जा रहा हूं। तुमको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि तुम सब लोग मदहोश हो। क्या हो तुम? मैंने 3-4 दिन पहले कही थी, मैं बहुत बड़ा संकल्प, कोई तुम नहीं समझ रहे मुझे, तुम मुझे कभी जीवन में समझ नहीं पाए। मैंने पूरा जीवन आपको दे दिया, मैं भक्कड़ बन के रहा। अब थोड़ा समय बचा है, अपने मन में नाराजगी नहीं है, मैं नाराजगी से नहीं हूँ भाई, तुम सब समझदार हो। और मुझे अच्छा, ये तो तुम आज की बात कर रहे हो, कल मैं मर गया तो क्या होगा? मरना ही है, शरीर तो छोड़ देंगे, मरेंगे, ठीक है? मैं किसी को भ्रमित नहीं करना चाहता हूँ। मेरा पूरा गांव है, मेरा क्षेत्र है, मैं 7 जाति का हूँ, और मैंने ये भी कहा मुझे किसी से गुरूज नहीं है, परहेज नहीं है, सब मेरे हैं, और तुम भी मेरे हो भाई।
बस ये कि तुम्हारी जो संसारी वातावरण है मैं उसमें भाग नहीं लेना चाहता हूँ। भाई इसमें मैं क्या कह रहा हूँ, साधना में ठीक है। बाकी मैं माता तुम्हारी आंसू निकल रहे हैं उनकी कदर जान रहा हूँ। ये भाई रो रहा है सामने, है ना, उसकी भी मैं कदर कर रहा हूँ। तुम्हारे मन पे क्या बीतेगी मैं भी जान रहा हूँ, और अभी इसके बाद मेरे मन पे क्या बीतने वाली है मैं भी जानूंगा। इतना मैं कठोर निर्दयी नहीं हूँ। ये तो मेरे मन पे भी बीतेगी और मुझे भी अपने मन को धीरे धीरे समझाना पड़ेगा, आदत में लाना पड़ेगा। समझ में आ रही ना, ये चीज कोई इतनी आसान नहीं है जो मैंने कही। तो भाई संकल्प ले लेता हूँ, ठीक है। देखिए उसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आने वाली, क्योंकि ये अभी आगे होगा, ठीक है, आगे होगा। एक निवेदन और सुनो। बोलो बोलो बोलो। कि आप न जाओ बहु में हम समर्थ हैं, नहीं, परंतु गुरु के रूप में, बड़े बुजुर्ग के रूप में अगर उचित सलाह अगर आप पे मांगे तो उचित सलाह तो देवे कि तुम हकदार हो, फिर माने बेअपराध। नहीं महाराज, मैं अब उस प्रपंच में नहीं। ये मेरी बात की तर्क का कुतर्क करके बाहर जाएंगे। मेरी बात सुनो, सलाह तो आप मैंने कभी जीवन में इनको गलत मार्ग तो दिखाया ही नहीं है, तो शिष्य के रूप में, पर ये लोग समझ नहीं पाए मुझे। क्या नहीं कर पाए ये, ठीक है ना। मेरी बात तो मानो। देखो मैं थोड़ा नहीं, ये समझ नहीं पाए, नहीं चल नहीं पाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनको वो चीज समझ में नहीं आ रही। महाराज जी आपको विचारों के आदान प्रदान तो करना पड़ेगा, तनो तो छीन देना। महाराज उसी से तो बचना चाह रहा हूँ। विचार आ गए तो गंदगी आ गई मेरे घर में। भाई विचार आना ही तो गंदगी है। आप समझिए नहीं भाई, इनने कोई अपराध नहीं किया और किसी ने, मैं तो इनके घर से चालू, जिस घर में जन्म लिया मैं वहां से चालू कर रहा हूँ। नहीं कल यही होती है भाई, तुम अपने घर परिवार में तो जा रहे, वो तो हम समझ। मैंने सारी चीज क्लियर कर दी। 2 टुकड़ा अभी जिंदे हैं, उनका कर्ज मुझ पे है। तब उनकी कहीं बात आती है तो मैंने कहा ना मैं दूर से दर्शन करके लौटा। अच्छा एक बात बताऊं, जब मैं अपनी मर्जी से ले सकता हूं, अभी तक ऐसी बात आई। आज 1-1:30 बजे से आकाशवाणी हुई, वो तो सवेरे ही बता दी। मैं 6 बजे की कतर, मैं रात भर सोया नहीं, है ना। तो जो कुछ किसी ने कहा है तो अब उनकी बात को भी मैं नजरअंदाज करता हूं, तो वो भी कहीं गड़बड़ नहीं। देखो आपका कहना अपनी जगह है, लेकिन मुझे आज इस संकल्प को छोड़ देना, क्योंकि आज तुमने अटका दिया तो ये गड़बड़, ठीक है। आप लोग फलो फूलो, मुझे कोई आपसे गिला शिकवा नहीं है। मैं आपके 3-13 में वैसे भी नहीं हूँ कहीं भी। कभी कभी मौका पड़ता था, मैं तो मंदिर पे रहता हूँ, तुम लोग शादी ब्याह अभी भी करते रहते हो, मैं तो 5 मिनट को जाता था, पता हो मैंने किसी की शादी देखता था ना ब्याह देखता था। लेकिन आपकी आड़ में और भी लोग आ जाते हैं, नातेदार रिश्तेदार, वो भी मुझे ले जाते हैं। नातेदारों के यहाँ मुझे अब आपके माध्यम से जाना पड़ता है वहां। समझ में आ रही है? मैं एक जने की बात नहीं कर रहा जी, तो आप देखो, आप समझो इस बात को। तो सार्वजनिक साधना तो कभी हो पाए। हाँ, साधना में मैं कोई तुमसे, मैंने कहा ना मैं रुष्ट नहीं हूँ, मैं तुमसे रुष्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने कुछ तुम्हारे वातावरण देखे, वो तुम क्या करते हो कि जो तुम्हें मेरे प्रति भाव रखना चाहिए वो भाव मुझे दे नहीं पा रहे हो। मैं इससे ज्यादा क्लियर और क्या करूं? है ना, तुमसे जो मुझे उपेक्षा थी, मेरे निर्णय के बाद तुम तर्क करते। भाई मेरे निर्णय को मान्य किया होता तो आज ये बात नहीं चली नहीं, ऐसी नहीं।
जब तुम सब अब करने वाले, सहने वाले, समझने वाले हो गए, अब मेरे पे तो मंदिर की, भगवान की जवाबदारी बहुत है, उनकी सेवा का। मैं तुम्हारे संसार में क्यों अपना पैर डालूं भाई? क्या दद्दू? और विचार कर लेंगे महाराज। हाँ, दो एक दिन आप विचार नहीं ले, बस केवल इतना निर्णय नहीं ले। चल ठीक है, दो एक दिन आप ठीक है, आप सोचो, लेकिन ये निर्णय आप सोचो, है ना? क्योंकि ये निर्णय होगा आगे पीछे। आज आप सोच सकते हो, मैंने प्रातः काल मैं नींद, मैंने आज सवेरे यहीं से स्टार्ट किया था। मैंने यहाँ के कार्यकर्ताओं से भी कहा, तुम्हारा मन नहीं लगता है तो आराम से कहीं घूमो, लेकिन मेरे साथ जुड़ के चलोगे तो मेरे मन और मेरे भाव के मुताबिक चलोगे। सवेरे की कथा यहीं से चलिए कि आपको क्या करना। आपको अगर कोई दूसरा बांध रहा है तो एक बयान में दो तलवार में स्वीकार नहीं कर सकता। मैं अपनी बगिया उजाड़ के माने फिर झांक के आनंद ले पाऊंगा? सही बात है महाराज जी। मेरी बात को समझिए। तो शनिवार तक महाराज जी ने चलिए ठीक है, तुम सब पंचों की बात और माता सब हो रहे हो, सोचो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे साथ करना है तो मैं आज कह रहा हूँ, मैंने प्रातःकाल की कथा में यही कहा था, मैं भावुक आदमी हूँ। मैं तो मुझसे कपट करता है ना, अगर वो आ जाए तो मैं उसके पीछे भावुक होकर उसके पीछे भी लग जाता हूँ, लेकिन जब देखता हूँ कि मेरे भाव पे प्रहार हो रहा है तब मैं तो नहीं होता हूँ। ठीक है, शनिवार को महाराज जी, अगले शनिवार नहीं, शनिवार नहीं, मंगलवार को निर्णय होगा। मंगलवार को बढ़िया। मैं सभा में करूंगा, मैं चार आदमी के बीच में नहीं। आज मेरी माताएं बैठी हैं, मैं इनका सम्मान कैसे खो दूं? आज आपका सम्मान कैसे खो दूं? अगर निर्णय होगा तो बड़ी सभा में, मंगलवार को और अच्छी बात है महाराज। ठीक है ना? अगले मंगलवार तक आप सोच ले और जो परिवार सोच ले, क्योंकि मैं बंदिश परिवार से लगा रहा हूं। क्षेत्र में तो वैसे भी कम जाता हूं, मेरा मुख्य काम है परिवार के बंधनों से अधिकांश मुक्त होना। ठीक है, बुला के बिहारी। मैं आपकी बात को, अपने पंचों की बात को मैंने कभी जिद करके टाला नहीं। पंचों की बात मेरे सिर माथे है। अगले मंगलवार तक हमारी माताएं, आप मेरी माँ बैठी हैं, आप सोच लो गहरे दिमाग से, जिस परिवार से मुझे अपने संबंधों की दूरी बनानी है वो परिवार भी सोच ले भाई, ठीक है ना भाई? और पंच भी सोच ले, इसलिए कि मैं केवल सब कुछ तो छोड़ चुका हूं। कहाँ बेटा रहता है, कौन बेटा है, कौन बहू है, मुझे कोई मतलब नहीं है। किस दुनिया में मैं रहता हूं मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिस तरह का वातावरण कभी तुम पैदा कर देते हो, मैं उससे आहत हो जाता हूं, मैं बचा नहीं पाता हूं उसको। मैं बचा नहीं पाता हूं चीज। भाई ये निर्णय लेना है ये परिवार को, या तो मुझसे पूछो मत, और पूछ लिए तो मेरे जो मैंने मार्गदर्शन बताया है आप उस पर विचार करो, और चल गए तो पीछे मत करो कि उन्होंने ऐसा क्यों करा दिया, ऐसा क्यों कर दिया। ये पीछे की बात मुझे न्याय उचित नहीं लगी। मैं ठीक बोल रहा हूँ या बूझो मत तो ठीक है, बात सही है। अभी करेंगे विचार, हम तो करेंगे। हाँ, वो मंगल तक ये सब मेरे सामने। अरे मैंने तो तुमको अपनी छाती से लगा के रखा है, आज भी रखूंगा। मैंने कहा ना, और अभी भी छाती के पास हो, और तुम क्या, मेरा तो संसार मेरे साथ में पूरा लगा, लेकिन मुझे हल्के में तोल ले जाते हो। आप पंचों जहां देख रहे हो, मैं हर पंच पर दृष्टि रखता हूं, हर पंच का मैं ध्यान रखकर उसके अनुसार बात, और उसके सम्मान में कोई ठेस न पड़ पाए। मैं पूरी कोशिश करता हूं, लेकिन फिर भी मुझसे भूल हो जाती हो तो मैं उसके लिए भी क्षमा मांगता हूं। सही बात माने तुम तो 4 जने हो परिवार में, मैं तो हजार क्या लाखों आदमी है मेरे भगत, मैं उन तक का ध्यान रखता हूँ। तो जो लाख का ध्यान रख पाता हो, क्या वो 4 आदमी का ध्यान नहीं रख पाएगा?
का चलो। ठीक है, बोलो सच्चिदानंद कि श्री राम जय जय राम। मैं कथा को विराम की ओर ले जा रहा हूं। आपको मैंने कहीं न कहीं थोड़ा दुख पहुंचाया, ठेस पहुंचाई, और ये तो आज नहीं कल आपके सामने आने वाली थी, आएगी भी। इसके लिए मैं क्षमा याचना चाहता हूं। मेरी बात पर आप गंभीरता से विचार विमर्श करना, ठीक है? और विचार करके आप अपना मंथन, और आप, मैं इनसे नहीं पूछूंगा जिस परिवार में हूं, आप इनसे चर्चा कर लेना क्या मैं निर्णय ले रहा हूं, मेरे निर्णय से ये संतुष्ट है क्या? क्यों? ठीक है ना? और आप पंच तो हैं। तब भगवान से बोले, रसातल से पृथ्वी का उद्धार करके और युद्ध में हिरणाक्ष नामक का दैत्य महाराज मारकर भगवान 32 क्षेत्र में आए थे। रसातल में ले गया था हिरण्यकश्यप पृथ्वी को, उसका वध भगवान ने किया 12 बन के। अर्थात प्रलय काल की समाप्ति तक वो वही बने रहे, प्रलय काल की अवधि तक वही बने रहे। 12 जी ने शिला के रूप में यहाँ निवास किया। तब स्कंद ने कहा, प्रभु अब नरसिंह शिला का महत्व बताइए। तो ये कथा मैं अगले मंगलवार आपके सामने रखूंगा, ठीक है? अगले मंगलवार तक के लिए मुझे अनुमति दें, आज्ञा दें। ये आपका सेवक, ये आपका दास फिर इस कथा को लेके, कथा आनंद में है, कल्याणकारी है। मेरी बात पर ध्यान देना, मैं किसी से नाराज नहीं हूं। मैं कथा में आपसे हाथ उठा के कह रहा हूं, मेरा विचार है, मैं इससे संसारी जीवन से केवल दूरी बनाना चाहता हूं। मैं नाराज नहीं हूं, मैं निमित्त किसी से नाराज नहीं हूं। मैं तो ये संसारी वातावरण से मैं अलग रहना चाहता हूं। जय श्री राम, जय हनुमान, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा। सुंदर करतारी संत रावण हारी, राम कथा कल्पित पुधारी, सागर सुनो के राजकुमारी। हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा। किरण सवाला संत सगोर करेंगे पाना, राम संत की भवानी महादेव सब कहा बखानी। हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय तुम्हारे मन अतिसंदेह, शौकीन जाए परीक्षा ले, तुम्हारे ये सब लगे बैठ हो मत चाई, सब लगे तुम ऐसे मोर पाई। हो जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जैसे जाय वो ब्रह्मवाणी, करी बदन भेद विचारी। बात को सुनिए, जैसे जाय वो ब्रह्मवाणी, करी जो
जो जतन विवेक विचार है। चली सती शिव आय सपाय करो विचार करो का भाई। ओ हो जय जय राम कथा जय सिया राम कथा जय जय राम कथा जय जय राम कथा जय सिया राम कथा जय जय यहाँ पर असमन अनुमान सच सुता को नहीं कर यारा यहाँ बोले कहे न संते जाई परीत बधाई नाई बोले ओ जय जय राम कथा जय सिया राम कथा जय जय राम कथा जय सिया राम कथा भगवान हर हर महादेव। यही पर कथा को विराम देते हैं। जय श्री राम जय हनुमान।